फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल में जो आईपीएल ऑक्शन होता है उसमें जो खिलाड़ी खरीदे जाते हैं उन खिलाड़ियों को पैसे किस टाइप में दिया जाता है या कब दिया जाता है। आईपीएल के शुरुआत में दिया जाता है, आईपीएल के मिड में दिया जाता है या आईपीएल पूरा ख़त्म होने के बाद दिया जाता है। और यदि खिलाड़ी कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको किस टाइप से पैसे दिया जाता है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खिलाड़ियों की लगने वाली बोली से। सपोज कोई खिलाड़ी 10 करोड़ में बिका तो टैक्स कटने के बाद जो भी रिमेनिंग मनी होता है वो खिलाड़ी का हो जाता है। अब इस रिमेनिंग अमाउंट को सभी फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को देने के लिए 15, 65 और 20 वाले फार्मूले को फॉलो करती है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग खिलाड़ियों को आईपीएल मैचेस स्टार्ट होने से पहले 15% अमाउंट दे दिया जाता है। नेक्स्ट, जब आईपीएल अपने मिड में लगभग पहुंच जाता है तब उस टाइम सभी फ्रेंचाइजी टीम 65% पेमेंट करती हैं खिलाड़ियों को। अब रिमेनिंग 15% अमाउंट जो कि आईपीएल ख़त्म होने के बाद एक ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दी जाती है। ये तो एक सिंपल प्रोसीजर था पैसों के लेन देन का, जिसमें खिलाड़ी शुरू से लेके लास्ट तक यदि अवेलेबल रहता है तो। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जब खिलाड़ियों को इंजरी हो जाती है, उस टाइम उनको पैसा कैसे दिया जाता है। क्योंकि आईपीएल शुरू होने से पहले ही सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों से जुड़ जाते हैं और आईपीएल के मेन मैचेस स्टार्ट होने से पहले ही प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर प्रैक्टिस मैचेस के दौरान कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है तो उस टाइम उसका जो भी ऑक्शन में बोली लगाया गया था उस अमाउंट का 50% अमाउंट उसको दिया जाता है। अब अगर आईपीएल मैचेस के दौरान यदि कोई इंजर्ड होता है तो उसको डिफरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। जैसे किसी भी टीम को 14 मैच टोटल खेलना है और कोई खिलाड़ी है जो 14 करोड़ में बिका, तो उसका देखा जाए तो 1 करोड़ पर मैच हुआ। तो यदि वो 4 मैच या 5 मैच के बाद इंजर्ड हो जाता है तो उसको 4 या 5 करोड़ रुपए मिलेंगे बस। और इसी सीरीज़ में एक डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड केस भी होता है। जैसे कोई बंदा ऑलरेडी बिक चुका है और वो आईपीएल मैचेस स्टार्ट होने से पहले जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, या बोला जाए कि ये अपनी टीम को उसने ज्वाइन नहीं किया है और उसके पहले ही वो अगर इंजर्ड हो जाता है तो उस केस में उस बंदे को कुछ नहीं मिलने का। केवल एक सिचुएशन है जिसमें खिलाड़ी को लगभग पूरे पैसे मिल जाता है, वो ये है कि बीसीसीआई द्वारा जो ईयरली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है खिलाड़ियों के साथ, उसमें उसका नाम होना चाहिए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी खिलाड़ी होते हैं बीसीसीआई इन सभी खिलाड़ियों का इंश्योरेंस करवा के रखती है। अब यदि किसी बंदे को इंजरी होती है तो बीसीसीआई को इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंजरी क्लेम मिलता है। सपोज इंजरी क्लेम 5 करोड़ है तो सेम मनी वो फ्रेंचाइजी टीम भी देगी जिसके अंडर में वो बंदा खेलता है। तो ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैसों के लेन देन की जो खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी टीमों के बीच में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।